Hello and welcome in political science class. Myself Jagdamba Singh. We are continuing chapter number 1, which is what is democracy and why democracy, and this is the 7th part. इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया और डेमोक्रेसी के फीचर्स को भी, जो 4 फीचर्स बताए गए हैं उनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया। अब हम लोग आज जो टॉपिक है वो है वाई डेमोक्रेसी। तो वाई डेमोक्रेसी को आज हम लोग देखने वाले हैं और इसमें जो आर्गूमेंट्स दिए गए हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि वाई वी शुड अडॉप्ट डेमोक्रेसी इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। कोई भी देश जब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुनता है तो उसके सामने ये प्रश्न आता है कि वो किस फॉर्म को चुने। तो अगर वो एक डेमोक्रेसी के विषय में सोच रहा है कोई देश कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना है तो क्यों अडॉप्ट किया जाए, ये प्रश्न बहुत प्रबल है, बहुत इफ़ेक्टिव है कि डेमोक्रेसी में ऐसा क्या है कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जाए। तो ये जो विषय है कि डेमोक्रेसी को क्यों अपनाया जाए, ये डिबेट का विषय है। इस पर डिस्कशंस होते हैं और लोग उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिया करते हैं। बोथ टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स आर गिवन, दोनों तरह के आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, सम इन फेवर एंड अदर इन अपोजिशन। कुछ डेमोक्रेसी के फेवर्स में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अपनानी चाहिए, कुछ तर्क दिए जाते हैं इसके अपोजिशन में कि ये डेमोक्रेसी जो है ये एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये भी बताया जाता है। तो दोनों तरह के ओपिनियन हम लोग को देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी के विषय में। डेमोक्रेसी हैज़ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हर किसी भी चीज़ को अगर हम लेते हैं तो उसमें दोनों पहलू पाए जाते हैं, कुछ उसमें मेरिट्स भी होते हैं, कुछ उसमें डिमेरिट्स में। वैसे ही डेमोक्रेसी में भी कुछ उसके मेरिट्स हैं और कुछ उसके डिमेरिट्स हैं। बोथ जस्ट लाइक द टू फेसेस ऑफ कॉइन, ये ठीक उसी तरह है जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड्स होता है एक तरफ टेल्स होता है, यानी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हम कह सकते हैं इसको। तो ये चीज़ डेमोक्रेसी के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि सारे अच्छी चीज़ें डेमोक्रेसी के साथ हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में आज के डेट में सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आज डेमोक्रेसी को माना जाता है। तो कुछ तो कारण होगा कि डेमोक्रेसी 2017 के एक आंकड़े के अनुसार लगभग 96 कंट्रीज़ आउट ऑफ 167 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो ये एक इफ़ेक्टिव बात है कि इतने बड़े तादाद में कंट्रीज़ डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हैं, तो ज़रूर उसमें कुछ बातें अच्छी होंगी जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। तो इसको आज हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेनी आर्गूमेंट्स आर गिवन अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 6 ऐसे आर्गूमेंट्स दिए गए हैं जिनको हम लोग डेमोक्रेसी के लिए निगेटिव कह सकते हैं या अगेंस्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है। ये इन बातों से कुछ साबित होता है। इसमें से पहला है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। लीडर्स जो है वो कभी इस दल में रहते हैं कभी किसी और दल में चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी पर बिलीव करता है और उसने किसी व्यक्ति को वोट डाला है, पता चलता है कि वो व्यक्ति अगली बार किसी दूसरी पार्टी में नज़र आता है, तो ये लोगों के लिए ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कोई धोखा हो रहा है और उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि ये कैसे पार्टी तो चेंज कर रहे हैं साथ में इनकी आइडियोलॉजी भी चेंज हो जा रही है। तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी। और ये एक इनस्टेबिलिटी को भी शो करती है कि लोग स्टेबल नहीं है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, अपनी बातों को लेकर। लीडर्स एक खेमे में नहीं है या एक कोई विचारधारा उनकी नहीं है, कभी इस विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं कभी उस विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि हर 5 साल पे पता चलता है कि इलेक्शंस होते हैं तो लीडरशिप चेंज हो जाती है, यानी कि सरकारें बदल जाती हैं। कभी कांग्रेस की सरकार है तो कभी बीजेपी की सरकार है, कभी किसी और पार्टी की सरकार है। तो इस तरह पता चलता है कि बहुत सारे काम जो है जो एक सरकार के द्वारा शुरू किया गया वो बीच में ही रुक जाता है। तो ये एक तरह से इनस्टेबिलिटी को भी शो करता है। तो ये 2 चीज़ें इसमें शामिल है। एक तो इंडिविजुअल लीडर्स की बात है कि इंडिविजुअल लीडर्स कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी में जा रहे हैं, तो लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है लोगों के बीच में और वो इनस्टेबिलिटी शो होती है कि डेमोक्रेसी में कोई एक स्थिरता नहीं है, कोई एक
आइडियोलॉजी के साथ नहीं चल रहा है। कभी पार्टी बदलती है तो उसकी आइडियोलॉजी भी बदल जाती है उस व्यक्ति की, उस लीडर की। और दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब एक गवर्नमेंट किसी काम को लेकर चल रही है, पता चलता है कि दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने दूसरा ट्रैक पकड़ लिया, तो यहाँ पर भी इनस्टेबिलिटी हम लोगों को देखने को, तो दो तरह से पार्टी के बेस पर भी और लीडरशिप के बेस पर भी हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी नज़र आती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल कंपटीशन है एक तरह की। हर पार्टी, हर लीडर चाह रहा है कि वो किसी तरह से सत्ता हासिल करे, इस कंपटीशन में लगा हुआ है। और फिर ऐसी स्थिति में वो तरह तरह के मैनिपुलेशन करता है, तरह तरह के माल प्रैक्टिसेस करते हुए दिखाई देता है। और पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है या वो पार्टी जो है उसमें मोरालिटी नहीं है, वो कुछ भी करने को तैयार है सत्ता को पाने के लिए। तो ये एक पॉलिटिकल कंपटीशन इतना इस हद तक ज़्यादा हो जाता है एक डेमोक्रेसी में कि वो मोरालिटी को खो देता है। So many people have to be consulted in democracy that it leads to delays. हर काम में देरी होती है, कोई भी डिसीजंस जल्दी नहीं ले सकते। डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी कमी है कि इसमें डिसीजंस बहुत फास्ट नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के को कंसल्ट करना पड़ता है। डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तब जाके कोई कानून और कोई चीज़ें पास होती है, बिल पास होता है। तो हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी में डिले जो कामों का होता है वो खिंच जाती है काम, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति के हाथ में पावर्स नहीं है कि वो तुरंत डिसाइड करे और दूसरे दिन से उस काम को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ये पावर डेमोक्रेसी के पास नहीं होती है। एक कोई प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करने में बरसों लग जाते हैं, तमाम तरह के डिबेट डिस्कशंस होते हैं, तब जाके कहीं किसी निर्णय पर पहुँचा जाता है, तब वो काम शुरू होता है। तो कोई भी डेवलपमेंट का काम ही ले ले, तो डेवलपमेंट के काम में इसलिए डेमोक्रेसी में डिले होता हुआ पाया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे डिबेट और डिस्कशंस के बाद उन डेवलपमेंट के वर्क्स को इजाज़त मिलती है आगे की तरफ बढ़ने की। तो इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं जान पाते हैं ये लीडर्स जो चुने जाते हैं पीपल्स के द्वारा। दे डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, उनके बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन में इतने इन्वॉल्व होते हैं वो, कि वो पीपल्स के क्या मुद्दे हैं, पीपल्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उससे बहुत अनभिज्ञ रह जाते हैं। उनका मोटो सिर्फ ये होता है कि किसी तरह सत्ते में आया जाए, पॉलिटिकल गेन कर लिया जाए, बस ये उद्देश्य होता है। और इसमें वो पीपल के इंटरेस्ट को बहुत क्लोजली नहीं जान पाते हैं, और ये कमी हो जाती है कि हम लोग देखते हैं कि इट लीड्स टू बैड डिसीजन। और इसलिए बहुत सारे डिसीजंस जब डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ने अगेंस्ट पीपल कोई लॉ या कोई ऐसी बात इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है जो लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, लोग उसके खिलाफ हैं उन चीज़ों के। तो इसका मतलब ये शो करता है कि गवर्नमेंट ने कभी इंटरेस्ट जानने की कोशिश नहीं की, या उसमें उस गवर्नमेंट में जो लीडर्स हैं उन लोगों ने पीपल्स के इंटरेस्ट को जानने की कोशिश नहीं की, केवल पॉलिटिकल कंपटीशन में लगे रहे और किसी तरह गद्दी हासिल की। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। चूँकि ये वोट की राजनीति है, डेमोक्रेसी जो है वो वोट की राजनीति होती है, इसमें पॉलिटिक्स होती है, वोट्स को लेकर पॉलिटिक्स होती है। तो इसमें जो है करप्शन बहुत देखने को मिलता है, करप्शन बहुत तरह के इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक पार्टी जब किसी चुनाव में जाती है, लोकसभा का जैसे चुनाव जो बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और डोनेशन उनको मिलता है बाय द कंपनीज। बड़ी बड़ी कंपनियां इनको डोनेशन दिया करती हैं फॉर इलेक्शंस, और जब ये सत्ता में आते हैं तो उनके फेवर में कुछ डिसीजंस इनको लेने पड़ते हैं। ये पार्टियों की मजबूरी है, क्योंकि उनको चंदा चाहिए और बड़े पैमाने पे चंदा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और ये बड़े पैमाने पे चंदा जो है कॉर्पोरेट्स से मिलता है, यानी जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और जब वो गवर्नमेंट बनती है तब वो उसके बदले कुछ अपने फेवर में कुछ करवाना चाहते हैं
तो ये एक करप्शन के दायरे में ये सारी चीज़ें आती हैं। इस तरह के बहुत सारे करप्शन हैं जो देखने को मिलती है ड्यू टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। एक साधारण व्यक्ति जो एक गरीब साधारण पिछड़ा हुआ व्यक्ति है समाज में, वो बहुत चीज़ नहीं जानता है, वो इन राजनीतिक पचड़ों से दूर है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो समझता है बट सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाता है। तो ऐसे लोग जो हैं दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। वो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही ढंग से कि उनको किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी को वोट डालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक कमी के रूप में नज़र आती हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वी शुड नो दैट डेमोक्रेसी इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम फॉर अस, वी हैव टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स आवरसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। हमारे सारे प्रॉब्लम्स का हल कोई एक डेमोक्रेसी के पास नहीं है कि उसके पास कोई एक जादू की छड़ी हो जिसको घुमा देने से पीपल्स के सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों ने ये देखा है कि जितने भी देशों में डेमोक्रेसी है वहाँ पॉवर्टी भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पॉवर्टी नहीं है, और इतने वर्षों में डेमोक्रेसी रहने के बावजूद पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुई। अपने देश में भी हम लोग ये चीज़ को देखते हैं और अदर देश में भी देखते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को ये समझना होगा कि क्या डेमोक्रेसी जिम्मेवार है इसके लिए कि हम खुद इसके जिम्मेवार हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी हैज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ढांचा है, एक फॉर्म है गवर्नमेंट चलाने का, एक तरीका है गवर्नमेंट चलाने का। वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। जो ये इंश्योर करती है दैट पीपल्स टेक देयर ओन डिसीजन, और वो ये कहती है, ये बात को इंश्योर करती है कि अगर आप डेमोक्रेसी अपना रहे हैं किसी देश में तो वहाँ पर सारे डिसीजंस विल बी टेकन बाय द पीपल्स ऑफ दैट कंट्री, कि उस कंट्री के लोग ही सारे डिसीजंस लेने वाले हैं। यानी सत्ता की चाबी जो है, यानी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश होने वाली है उसकी चाबी जो है वो हमेशा पीपल्स के पास होगी। अब ये पीपल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। ये गारंटी नहीं है कि पीपल्स के पास जो चाबी है उसके द्वारा जो वो रिप्रेजेंटेटिव चुन रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि दे विल टेक गुड डिसीजंस, कि वो अच्छा ही डिसीजन लेंगे वहाँ सत्ता में जाने के बाद, दे आर गोइंग टू टेक गुड डिसीजंस। ये कोई श्योर वाली चीज़ नहीं है। हाँ, ये है कि जो भी सत्ता में होगा वो चुना जाएगा पीपल्स के द्वारा। इस बात की इंश्योर करती है डेमोक्रेसी, इस बात को इंश्योर करती है डेमोक्रेसी कि आपके थ्रू ही वो चुने जाएंगे जो सत्ता में। लेकिन अगर वो जा रहे हैं सत्ता में और वो इस बात की गारंटी डेमोक्रेसी नहीं देती कि वो सही डिसीजन लेंगे वहाँ बैठकर आपके लिए। पीपल्स कैन मेक मिस्टेक, और लोगों से चुनाव करने में मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट को फॉर्म करने की चाबी जो है वो पीपल्स के हाथ में दे देती है। और पीपल्स जिनको चुनकर भेज रहे हैं, अगर वो मिस्टेक करते हैं उनको चुनने में, तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वहाँ जो लोग बैठेंगे सत्ता में वो लोग आपके हित का काम करेंगे, आपके फेवर का काम करेंगे और वो सही डिसीजंस लेंगे। अगर वो सही डिसीजंस नहीं लेते हैं देन पीपल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो उस देश की जनता जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि उसने ही चुन करके उन रिप्रेजेंटेटिव को भेजा हुआ है। तो आइए कंक्लूजन के रूप में देखते हैं कि हम क्या पाते हैं। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस आर्गूमेंट्स, जो आर्गूमेंट्स आज हम लोगों ने देखा, वी कैन से दैट डेमोक्रेसी वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो एक पहलू हम लोगों ने आज निगेटिव पहलू देखा, इसको पढ़ने के बाद हम लोग तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये कोई आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ एक पक्ष को देखा है और वो है निगेटिव। डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने निगेटिव एस्पेक्ट्स को
आज रीड किया है। बट द रियल क्वेश्चन इज, लेकिन असली जो प्रश्न है वो इस बात का है कि इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं उनसे अच्छा है या नहीं, दैट आर फॉर अस टू चूज। और इसी बात को हम लोगों को देखना है कि डेमोक्रेसी को चुना जाए या नहीं चुना जाए। इस बात का डिस्कशन है कि डेमोक्रेसी को हम लोग क्यों चुनते हैं, वाई डेमोक्रेसी, क्यों चुनना है डेमोक्रेसी को। तो अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ निगेटिव पहलू को देखा, तो इस आधार पर तो हम यही कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी जो है वो आइडियल फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट का। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हम लोगों को इसको कंपेयर करना है विथ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो इसके लिए ये जरूरी है कि फॉर इट वी हैव टू डिस्कस द पॉजिटिव आर्गूमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग पॉजिटिव आर्गूमेंट्स भी देखें कि डेमोक्रेसी के पक्ष में क्या बातें बैठती हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने वाले हैं डेमोक्रेसी के। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।